ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ગાયત્રી મંત્ર અને મહામૃત્યુંજય મંત્ર સાથે યજ્ઞ કરીને યોગ યજ્ઞ આયુર્વેદ નેચરોપેથી પંચમહાભૂત ચિકિત્સા પંચકર્મ ષટકર્મ ઉપવાસ અને ઉપાસના સાથે આપણે સનાતન સંસ્કૃતિ અને પ્રકૃતિ સાથે આપણે બધી વિકૃતિઓને આપણે મટાડી શકીએ। નવ વર્ષ પર આજે આપણે સંકલ્પ લેવાનો છે કે મારે યોગમય જીવન જીવવાનું છે। યોગનો આયુર્વેદનો સ્વદેશીનો સંકલ્પ લઈને સાત્વિકતાનો સંકલ્પ લઈને મારે દરરોજ પ્રાણાયામ કરવાનો છે। ઓછામાં ઓછા ભસ્ત્રિકા કપાલભાતિ अनुलोम विलोम आ 3 થી 5 प्राणायाम भ्रामरी उद्गीत चंद्रभेदी सूर्यभेदी शीतली शीतकारी बाह्य प्राणायाम उज्जयी जेने जीव आवश्यकता आम 3 થી 5 प्राणायामों અને 5, 7, 10 આસનો એ દરરોજ કરવાનો સંકલ્પ લઈ લો। એનાથી તમે 100 વર્ષ સુધી સ્વસ્થ રહી શકો છો। અને એ સ્વાસ્થ્ય પામીને જે બધા લોકો અમારી સાથે ભેસા છે એનો તમે અનુભવ સાંભળશો ને તો આ અંગ્રેજી 9 વર્ષ પર તમને અંગ્રેજી દવા પછી લેવાની જરૂરિયાત નહીં પડે। આપણે અંગ્રેજી શિક્ષા, અંગ્રેજી ચિકિત્સા, અંગ્રેજી ખાનપાન, વિદેશી ખાનપાન એની જગ્યાએ ભાષા, ભેષજ ભજન ભોજન બધું પોતાનું સ્વદેશી એનાથી સ્વાવલંબન અને આત્મનિર્ભરતા એ આપણે પામવાની છે। અને એ પામીને જે આ બેસા છે મારા સાથે એનો અનુભવ સાંભળશો ને મારા સાથે સાથે प्राणायाम और योगासन तो करवाना है, तमने पण इंस्पिरेशन મળશે। मेरे साथ अरुणाचल प्रदेश से डोलमा आई हुई है। चौम कब से कर रही है योग? हो गया सर। माइक में बोलो। नहीं बोले सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ गुरुजी। कितने दिन से कर रही हो? अभी हो गया, जब से इंटर टीवी से ही हम लोग सिखाए शुरू किया, टीवी पर देख करके शुरू किया और अपना भी चालू कर दिया। हर काम छोड़ के भी सुबह योग करके करते हैं। योग करते हैं। टीवी भी हमेशा ही देखते हैं, इंडिया टीवी मिस तो नहीं थोड़ा करते। फैटी लीवर हुआ था और फैटी लीवर बहुत ज्यादा हुआ था सर। 3 ग्रेड हो गया था, फिर लीवर में भी सूजन आ गया था। अब कैसा हाल है? अभी ग्रेड 1 में है। सूजन था 3 से 1 में तो आ गया, अब ये भी भाग जाएगा। अब यहाँ से भगा के भेजना है। हाँ वही क्योर करने के लाया गुरु जी। बात अच्छी। प्रणाम गुरु जी। तो डोलमा जी, टेम्पा जी हमारे वहाँ से आए हुए हैं, इतनी सुदूर अरुणाचल से। और पीछे देना माइक उनको। एक परिवार यहाँ पर है। हाँ? इधर इसको दे दो। हाँ, तूने क्या लाभ पाया बेटा? जी मैंने अपने हस्बैंड को, अपने परिवार को, मेरे अपने पूरे परिवार को बचाया है कोरोना से। क्या बात है। क्योंकि उस दौरान लास्ट टाइम में जब कोरोना हुआ था, मेरी पूरी फैमिली को हुआ था। मेरे खासकर मेरे हस्बैंड को ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, क्योंकि ये डायबिटीज़ से पेशेंट थे, तो इसलिए इन्हें ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। और इन्हें डॉक्टर ने बोला था कि आपको आजीवन इंसुलिन लेना ही है। इन्हें बोला था कि आजीवन इंसुलिन चलेगा आपका। बट ये हुआ कि मैंने कपालभाति और ये सब चीज़ें करा के कि नहीं ये सब करना है। और मैं इंडिया टीवी पे आपका सबका प्रोग्राम देखती थी। इंडिया टीवी पे आप बताते रहते हैं कि लेप लगाना है अदरक हल्दी का और पट्टी बांधनी है, विक्स ये सब बाम होता है जो आपके पास, ये बाम मंगाया। कंठामृत मंगाया, कंठामृत का रोज यूज किया। स्वसारी कोरोनिल रेगुलर। अब भी हम सब पूरी फैमिली कोरोनिल लेती है। अभी भी लेते क्या? जी हाँ। ये अच्छी बात है। कोरोनिल, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। हाँ अभी कोरोना गया नहीं है, तो उसके लिए हम आगे से तैयारियां करके चल रहे हैं कि अब हम मजबूत रहेंगे, आगे से हमें बीमार नहीं होना है। तेरे पति का क्या हाल है भाई तेरा? बता पंकज। स्वामी जी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ आपके आशीर्वाद से। अब दूसरा जीवन आपने दिया है। मैं इंसुलिन स्वामी जी पूर्णतः बंद हो गई है जी। और मैं अंग्रेजी दवाई भी नहीं ले रहा हूँ। और यहाँ के पतंजलि के डॉक्टरों ने मेरी मधुग्रिट और मधुनाशिनी भी बंद कर दी। ये लो मधुनाशिनी मधुग्रिट भी। पहले अंग्रेजी दवा बंद, फिर देसी भी दवा बंद, अब नेचुरल तरीके से हेल्दी। अंग्रेजी दवाइयाँ खा के इनके स्वामी जी एलर्जी हो गई थी, आप यकीन नहीं मानोगे। एलर्जी हो गई, पूरी तरीके से मैं ऐसा हो गया था, लीवर स्वेलिंग कर गया,
इतनी बीमारियां और ज्यादा पैदा हो गई, एक बीमारी के साथ दूसरी और बीमारी। बाल तो बता। स्वामी जी बाल तो मेरे उड़ गए थे। मेरे पिताजी और मेरी पत्नी साक्षी हैं। जो अब आप देख रहे हो ये बाल आपके ही द्वारा दिए गए, मैं ये कह सकता हूँ। मुझे इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। ला। मैं यहाँ से कायाकल्प बना के हॉस्पिटल भेजती थी, स्वामी जी छुपा के और ले जाना पड़ता था हमें, तो बिल्कुल जैसा अफीम हो। हाँ जी, बिल्कुल छुपा के, कोई इसे चुपचाप पी लेना, चुपचाप पी लेना। मैं भेजती थी चुपचाप, किसी गार्ड के हाथ भेजती थी, तो कहते थे वहाँ, अरे जाओ, ऐसे ठीक होते हो तो सब ठीक हो जाते। सब कहते थे ऐसे ठीक होते तो सब ठीक हो जाते। आप स्वामी जब मैं ठीक हुआ तो सब अचंभित हो गए, ये तो ठीक होगा आगे 15 दिन में खरा के। फैमिली हम ऐसे कोविड में थी, हम घर पे थे, मैं खाना तक नहीं बना सकती थी, बैठ के चेयर पर थोड़ा बनाती थी, कुछ करती थी। तो मैं कहती थी प्लीज स्टीम लेना, बाबा जी ने बताया है अजवाइन से, और काढ़ा लेना, प्लीज लेना। तो ये दिव्य धारा हाँ और जी। ये पतंजलि बाम, इसने भी बहुत लोग पतंजलि बाम ने तो सर मेरी गुरुजी छाती पे जो सब बलगम था सब गायब भी कर दिया। हाँ, वो हुआ था, इनका पहला एक्स्ट्रा हुआ था, पूरा फुल आया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कह दिया था कि उम्मीद नहीं है, हम कर रहे हैं कोशिश, पर कोई उम्मीद नहीं है। तो पहले से मान के चलो, जो भी खर्चा कर रहे हो तो बाद में हाँ जी। उठाना मत देना। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, यही थी। डेड बॉडी के साथ मोटा सा बिल आ सकता बिल आ सकता। हाँ। उन्होंने बोल दिया था कि तो आप कर रहे, बट ये सारी चीजें हमने करी, बाम लगाया और लेप करा, पट्टी करी, ये तो बच गया है, तो पूरा परिवार राजी है। अब अगली बहन को देना। स्वामी जी ओम। चलो मंडूकासन कर। स्वामी जी पहले मुझे कोरोना हुआ था, तो मैंने कोरोनिल से इसको सही कर लिया, कोरोनिल से ही सही कर लिया। और थायराइड था, वो मैं 10 साल से मेडिसिन ले रही थी, यहाँ पे आके मेरी बंद करवा दी पहले दिन से, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है मुझे। थायराइड की दवा बंद करते हैं तो लोगों को चक्कर आने लगता है, हार्ट की पल्पिटेशन बढ़ जाती है, वेट घट जाता है, बढ़ जाता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर कहते हैं गलत असर आने लगता है। लेकिन हम नेचुरल तरीके से थायराइड पैराथायराइड को ठीक करके, पिट्यूटरी ग्लैंड को ठीक करके अंदर से हार्मोन पैदा कराते हैं। ये आर्टिफिशियल सिंथेटिक हार्मोन देते हैं बाहर से। स्वामी जी मुझे इंसोम्निया भी हो गया था, तो मैंने अनुलोम विलोम और ये सबके उसकी मेडिसिन लेती थी, वो भी छूट गया मेरा। और मतलब पूरी दुनिया को यही बोलना चाहूंगी कि बस आप आपकी दिखाई हुई मार्ग पे चलें, तो ये दुनिया में सारे कष्ट हैं धीरे धीरे सब चले जाएंगे बस। स्वामी जी आपका लाख लाख धन्यवाद, आप मेरी बहुत आशीर्वाद। अब दे इसको कपिल मुनि को। ओम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी मेरे को 5 साल पहले ब्लड प्रेशर हुआ था, तो डॉक्टरों ने ये बोला था कि अब ब्लड प्रेशर की दवाई तो जिंदगी भर चलती है, ये तो नाश्ते की तरह खानी पड़ती है। सब रिश्तेदारों ने भी यही बोला था, और मैं भी मान गया था कि अब तो खानी ही पड़ेगी। 3 साल तक लगातार दवाई ली थी। उसके बाद अब लास्ट लॉकडाउन हुआ था, पहला लॉकडाउन हुआ था, तब इंडिया टीवी का आपका जब प्रोग्राम देखा योगा का, उसमें चालू किया धीरे धीरे करके। 2 दिन में 1 दिन चालू दवाई लेना चालू किया, 3 दिन में 1 दिन चालू किया। अब पिछले 6 महीने से कंप्लीट बीपी की दवाई बिल्कुल बंद हो गई है। और लास्ट लॉकडाउन में जो अभी लॉकडाउन हुआ था उसमें मेरे को कोविड हो गया था, तो मेरा शुगर लेवल 550 पहुंच गया था एस्ट्रॉइड की वजह से। एक अस्पताल वाले ने तो बोल दिया था कि इसको घर पे ले जाओ, इसमें कुछ नहीं बचा है अब। उसके बाद अनुलोम विलोम कपालभाति सब करने से मैं घर पे वापस भी आ गया, और डायबिटीज़ भी मेरा अब यहाँ आने के बाद में डायबिटीज़ की इंसुलिन और डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद कर दी यहाँ के डॉक्टरों ने मेरी। बीपी ठीक, शुगर ठीक, सब दवाइयाँ बंद। अब लोग कहते बीपी शुगर की जिंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ेगी, मैं कहता हूँ नहीं खानी पड़ेगी। अब यही लड़ाई चल रही है। अब इसी में ही डॉक्टरों को सपने में भी स्वामी रामदेव दिखता है। अरे अरे मैं क्या गलत कर दिया भाई। चलो आगे देना भाई को। मंडूकासन। ओम स्वामी जी ओम। चलो वक्रासन, गोमुखासन, अर्धमत सेंद्रासन कर लो जी। अप्रैल में कोविड हो गया था मुझे, उस दौरान शुगर 450 हो गई मेरी। अब लगता कैसे ठीक हो पाएगी, स्टेरॉइड देते रहे। उस कारण से फिर मैंने मंडूकासन और अनुलोम विलोम ये सब पहले से ही करता था, लेकिन उसकी अवधि बहुत बढ़ा दी मैंने। आधे घंटे तक मैंने मंडूकासन करी, और ये चीज मैंने अपने ड्यूटी पे स्टाफ को ही बताई। 20 दिन में छुट्टी पर रहा। मैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL विजयपुर से हूँ, मैं ब्रजेश कुमार नाम है मेरा। वहाँ पर भी मैं ड्यूटी पे भी जाकर भी मुझे अपने सभी साथियों ने बहुत सहयोग किया, और मैं ड्यूटी पे भी अनुलोम विलोम मंडूकासन करने की छूट रहती थी, तो वहाँ भी मैंने अपने ये सब कुछ किया मैंने। और अब इंसुलिन दवा सब बंद? हाँ सब बंद। मधुग्रेट अभी लेकिन चालू है। मधुनाशिनी मधुग्रेट तो टॉनिक है, आज बताया था ना, ये दवाइयाँ नहीं है।
ये चल रही ये है सब। आपकी अंदर की शरीर के आपके ऑर्गन्स को शक्ति देने के लिए, जिससे थायराइड के लिए हम कोई हार्मोन नहीं देते, थायरोग्रिड देते हैं। लिवोग्रिड में कोई हार्मोन नहीं देते हैं, किसी तरह के कोई बैक्टीरिया, कोई जो है कोई अच्छे बैक्टीरिया, अच्छे केमिकल, अच्छे सॉल्ट, हार्मोन जो अंदर शरीर को ताकत दे, वो चीजें हैं। चलो आगे देना पीछे बहन को। तो जो आपके थायराइड को ताकत देने वाली हो थायरोग्रिड, या लीवर को ताकत देने वाली लिवोग्रिड, पेनक्रियाज को ताकत देने वाली मधुनाशिनी मधुग्रिड, हार्ट को ताकत देने वाली हृदयामृत कार्डियोग्रिड। जी बहन जी। प्रणाम स्वामी जी, मैं फरीदाबाद से आई हूँ निर्मला। स्वामी जी 13 अप्रैल या 14 अप्रैल से हम लोगों को कोरोना हुआ था। सबसे पहले मुझे ही हुआ, फिर चारों को हो गया पूरे परिवार में। तो हमने कोरोनिल स्वासारी बस यही खाया था, काढ़ा पिया था, गिलोय पी थी, बस घर में ही ठीक हो गए थे। हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। पड़ोस वाले सब जा रहे थे, ऑक्सीजन में रखना पड़ रहा था, कोई 10 दिन कोई 12 दिन। और मोटे मोटे बिल बने होंगे। हाँ, फिर भी इतने कमजोर होके आए, बोले हम तो सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहे हैं, अब इतने कमजोर हो गए। बाल तो थोड़े स्वामी जी हमारे भी, मेरे भी झड़े थे, लेकिन वो आपका एक्सपर्ट ऑयल जो बाद में आ गया था, केश कांति हाँ, वो उससे फिर ठीक हो गया था। चलो आगे लिखो बहन को देने। ये केश कांति हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल निकाला है, बहुत जबरदस्त है वो तो 3 दिन में फायदा कर देता है। जी। ओम गुरुजी, मैं बम्बे से आई हूँ, मेरा नाम संगीता है। सर मुझे कंट्रीब्यूशन इतना था, मैं डर रही थी आने के लिए, तो आज 4 दिन हुई मैं आपको पपीता और लौकी खा के सर इतना अच्छा से मुझे जा रहा है। और मैं सर रात भर सोई। पहले नींद नहीं आती थी अच्छी? पहले बिल्कुल नींद नहीं आती थी सर, मैं पता नहीं कितना रात सोई नहीं। अब यहाँ आके जो 2 दिन में सोई हूँ, लगता पूरा हो गया सर। अब जिंदगी में नहीं सोई थी अच्छे से। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और ये कॉन्स्टिपेशन खत्म, गायब हो गया सर, बहुत अच्छा से जा रहा है मेरा। खाना पीना आदत यही रखना, खाने पीने की। जी सर। चलो अगले भाई को देना। थैंक यू सर। अनुलोम विलोम करो। ओम स्वामी जी। अब तो सूर्य उदय भी इतना बढ़िया हो रहा है। ओम स्वामी जी। ओम भाई। मैं 2 बार मुझे कोरोना हुआ था। 2 बार? जी, सबसे पहले 27 मार्च को। 27 मार्च पहली लपेट में आ गए। हाँ। 27 मार्च को जो हुआ मुझे, तो तब मैं बहुत डर गया था। और आपसे तो मैं बहुत पहले 1997 से पहली मुलाकात हुई थी आपकी। ये मध्य प्रदेश वाला ही है ना? जी हाँ। ये हरा खाता पीता है, हमारे हरी घास पे चलता है। हमारे ब्रिगेडियर वेद प्रकाश जी ने आपके पास नरेंद्र नगर में हम रुकते थे। हाँ। और वहाँ से बड़े ट्रक में भर के हम लोगों को यहाँ छोड़ते थे, और आप हमको प्राणायाम सिखा, तब से मैं करता हूँ और परिवार को भी प्राणायाम करा। तो दोनों बार कोरोना से निकल गए? हाँ, दोनों बार निकल गया। और पहली बार तो मैं बहुत डर गया था, मैंने कहा मैं अब नहीं बचूंगा। पर मैंने ये जो सुबह का जो प्राणायाम और एक्सरसाइज और घास के ऊपर चलना, अणु तेल डाला ना, और स्वसारी गोल्ड तो मुझे बहुत बाद में मिला था। लोग क्या करते हैं, जरूरत नहीं है पर लेकर रख लेते हैं अपने। तो स्वसारी गोल्ड मुझे नहीं मिला। फिर मैंने इससे बात कर, उससे बात कर, दोस्तों से बात किया, तो मेरे दोस्त ने कहा मेरे पास रखा है। अरे तो मैं बोला भाई रखा है तो मुझे दे दो। फिर उन्होंने मुझे दिया, वो सफारी गोल्ड खाया मैंने। और गिलोय तो मेरे घर पे इतनी लगी है, उसी को पीस पीस के खा लिया। हाँ, मेरे घर से लगी, मैंने लगाई और वो मेरी बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे चली गई। ये ठीक है। तो एक बार उस पर गिरगिट आ गया, तो श्रीमती जी को दिख गया गिरगिट। श्रीमती जी बहुत डर गई। मैंने उसको गिरगिट पास रंग बदलो, तो वो तो रंग बदलते ही रहता है। तो मैं बोला ये मेरा दोस्त है, ये मेरा कहना मानता। देखो मैं फिर बोलता हूँ उसको रंग बदलो, तो उसने फिर रंग बदल लिया। फिर मैं उसको पास जाके और धीरे, मैं गिरगिट से, जानवरों से डरता तो नहीं हूँ, डर तो लगता है, पर गिरगिट काटता नहीं है। तो मैं गिरगिट के पास धीरे गिरगिट से भी क्यों डरते बताओ? शेरों का मुकाबला करने वाला था, इस गिरगिट से ऐसा रुमाल लेके गया, मैं उसकी पूंछ पकड़ ली और उसको ऐसे घुमाते रहा, पर श्रीमती जी का डर नहीं निकला। आज भी श्रीमती जी बहुत डरती है। पर गिलोय
गिलोय मैंने ऐसे ऐसे हस्बैंड भी विचित्र है। श्रीमती का डर निकालने के लिए पूछ पकड़ ली क्रिकेट की। और अभी मेरा नया घर बना है, वहाँ भी मैंने गिलोय लगा दी है, एक दोनों तरफ गिलोय लगाई है, तो गिलोय अब तो बढ़ते सारा जा- परिवार पीता है ना। हाँ चल अब आना दोनों बार। स्वामी जी, मैं लौनी क्रिया आपसे बहुत दिन से सीखी है। लौनी क्रिया मैं आपको करके दिखाना चाहता है, दो काट दे। हाँ, हाँ नौली क्रिया कर। अरे तो जोरदार करता है भाई। ठीक है, बढ़िया कर लिया। हाँ। हाँ दे दो भाई, इसको माइक दे दो, संदेश ले लो इसका। सभी के लिए एक संदेश, हम 24 घंटे कार्य करते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, पर हम अपने शरीर के लिए सुबह 1 घंटा नहीं दे सकते। बहुत अच्छी आदत नहीं है। कम से कम 1 घंटा हम अपने लिए निकालें। धन्यवाद। बहुत ओम अच्छे। स्वामी जी। ये पीछे बेटी ने क्या, बेटे ने लीच लगा रखा है, क्या हाल है रे तेरा? हाँ खड़ा हो। हाँ क्या हाल है बेटा? ओम स्वामी जी। तेरा फोकस नहीं बन पाता था वही ना? जी। हाँ अब क्या हाल है? अब वैसा ही है अभी तो। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है स्वामी जी। और मैं अस्थमा से, हेरिडिटी का अस्थमा था मुझको, और मुझे 2 टाइम इनहेलर लेना पड़ता था, और हमेशा मेरे को इनहेलर अपने पास रखना पड़ता था। मैं सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाता था। और लेकिन 5 साल से मैं कोई इनहेलर नहीं ले रहा हूँ। योगा कर रहा हूँ मैं 6-7 साल से करीबन, और इनहेलर भी मेरा छूट गया है। और मुझे कोरोना भी हुआ था 2020 में। उसने अस्थमा का पेशेंट होने के बावजूद मेरे पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाया कोरोना, और मेरे पूरे परिवार को कोरोना हुआ था। हमने कोरोनिल पूरे परिवार ने अभी तक लेते हैं कोरोनिल को। अभी तक लेते हैं, ये जी। ठीक है। कि भाई अभी कोरोना तो चल ही रहा है, जब तक ये चलता है एक एक गोली खाते रहो। और मुझे एम्स ने जन्म से ही मतलब ब्लाइंड घोषित कर दिया था। उन्होंने बोला था कि 15 साल की उम्र में तुम बिल्कुल ब्लाइंड हो जाओगे। लेकिन मैं योगा कर रहा हूँ करीबन 6-7 सालों से। मेरी अभी तक मैं 31 का हो चुका हूँ। मेरी आईज ऐसे की ऐसे ही है, सेम कंडीशन है। अब और मैं ब्लाइंड नहीं हुआ हूँ अभी तक। अब ब्लाइंड नहीं हुआ पूरा अभी? जी। क्या बात, रोक दिया इसने, अपने थाम दिया उसको। अब इसको आई ग्रीट, अक्षितर्पण, लीच थेरापी, ये सब करके इसको वापस, अब हम ये चाह रहे हैं कि इसको वापस इसकी दृष्टि को बढ़ा दें। बढ़ेगी बेटा, समय लगेगा। धन्यवाद स्वामी। हाँ अगले भाई को देना। स्वामी चरण वंदन, चरण स्पर्श जी। मैं सुशील यादव रायबरेली से। 2 घटनाएं हमारे साथ हुई हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी पत्नी प्रिया यादव के बारे में बताना चाहते हैं। जी। उनको मतलब बच्चा हुआ था 2019 में, जो डेड हो गया था हाई बीपी के कारण। फिर हाई हमने- बीपी हो गया जी स्वामी जी हमने था बच्चे का। जी हमने बहुत दिखाया। दिखाने के बाद में डॉक्टरों ने ये बोला कि अगर बीपी बढ़ेगा लास्ट में तो जो है आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और हमने आपसे सुन रखा था कि अगर अनुलोम विलोम करेंगे तो ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। उसके लिए हम पिछले साल फरवरी में अपनी वाइफ को लेकर के हम पतंजलि योग पीठ में दिखाया। वहाँ पे भी मैम ने यही बताया कि जो है कि अगर बीपी बढ़ेगा तो जो है ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर हमने आपकी प्रेरणा से हमने अपनी पत्नी को अपने साथ बैठा करके 1.5 घंटे अनुलोम विलोम कराया, और हमारा जो ये वाला बच्चा है ये नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो इसके लिए स्वामी जी बच्चा मैम स्वामी जी हम साथ में लेकर के नहीं आ पाए। क्या नाम है? पत्नी का नाम प्रिया यादव है, और आपसे प्रेरित होकर के हमने अपने बच्चे का नाम रामाशीष रखा है। क्या कि बाबा जी के आशीर्वाद से बच गया तो जी। और हमने स्वामी जी हमें तो दोबारा बीपी नहीं बढ़ा फिर? नहीं स्वामी जी हम पेशे से अध्यापक हैं, और हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया योग शिक्षक का। तो हम अपने विद्यालय में रोज योगासन और प्राणायाम कराते हैं, और संकल्प लिया है कि आजीवन जब तक जीवन रहेगा मैं प्राणायाम और इसका अभ्यास कराता रहूँगा। और जिस दिन योग नहीं करूँगा उस दिन मैं भोजन भी नहीं करूँगा। अभी मैं 1.5 साल से ये लगातार मैं कंटिन्यूटी में ये कार्य कर रहा हूँ। जी स्वामी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आशीर्वाद स्वरूप मेरे
बच्चे का जो पहला जन्मदिन है उसमें मैं यहाँ पर लेकर के आऊँ और आपका आशीर्वाद प्राप्त लिया ना, करूं। उसको तो देना ही पड़ेगा, वो तो धरती पर आया ही योग की वजह से। जी, और स्वामी जी हमको कोरोना हुआ था इलेक्शन ड्यूटी में, यूपी के पंचायत चुनाव में। हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल स्वासारी और ज्वर नाशकवात का काढ़ा और जो है अणु तेल डाल करके जल नीति और सूत्र नीति जो हमने आपको देख करके, हमारे जो सुमित जी थे उनको देख करके केवल हमने सीखी है, उसको करके हमने अपना जो है ये हमने कोरोना अपना खत्म कर दिया। एक हफ्ते में कोरोना हमारा पूरा समाप्त हो गया। ट्रेडिशनल तरीकों से ही जाएगा ये। और स्वामी जी जो है कि हमारी मम्मी को थायराइड था, केवल उनको थायरोग्रिड और केवल गर्दन लेफ्ट राइट करा करके थायराइड खत्म कर दिया है। ये जी ज्यादा आसन नहीं कर पाते, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन जरूरत नहीं, कपालभाति, उज्जयी और ये बस ऐसे। स्वामी जी हमारी एक कितने दिन इच्छा हो है गई, कि अम्मा मैं ठीक है? जी अम्मा स्वामी जी ठीक है? कितने दिनों से अम्मा का थायराइड का दवा बंद है? कम से कम 3 साल से दवा खा रही थी, वही 2.5 mg, 12 mg, 12.5, अब कितने 50। दिनों से बंद है? अब करीब 1.5 महीने से पूरी तरीके से बंद है। 1.5 महीने से बंद है। और थायराइड नॉर्मल आया अभी? जी थायराइड एकदम बिल्कुल नॉर्मल है। ये है बड़ी बात। स्वामी जी मैं केवल चरण स्पर्श करना चाहता हूँ आपके, वो बस आप यही अभिलाष। कर लेंगे बात में, है ना? ठीक है उसको स्वामी जी, देना, अगले चरण बहन स्पर्श। को देना। तो भस्त्री का, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 ही कर ले तो भी उद्धार हो जाए आदमी का। जी बहन स्वामी जी प्रणाम। मेरा अप्रैल में कोरोना हो गया था, मेरे और मेरे हस्बैंड को। मेरा बीपी और भी बिल्कुल डाउन हो गया था और शुगर मेरा बहुत हाई हो गया था, करीब 400 के लगभग पहुंच गया था। 400? हाँ, उस दौरान कोई कह रहा था कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, लेकिन हमने घर में ही रह के आपकी पतंजलि स्टोर से जगनाशक काढ़ा और कोरोनिल की पूरी किट खरीद के और अनुलोम विलोम करके और प्राणायाम करके अपने को घर पे ही स्वस्थ कर लिया। और बीपी की भी अब मेरा यहाँ पर 4 दिन से आए हैं, कुछ दवा जो मेरी चल गई थी वो बीपी की दवाएं भी और शुगर की दवा यहाँ पर आने से मेरी पूरी बंद हो गई है। पूरी बंद हो गई? हाँ। क्या बात, क्या नाम है? मीरा गुप्ता। क्या बात है, जोरदार ताली बजा देते। बीपी, शुगर, थायराइड, कोई भी दवाई हो, अब लोग इन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं। अगले भाई को देना। जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी हम कानपुर से आए हैं और हमको भी कोरोना हो गया था, तो फिर ये कोरोनिल और सुसारी खा के हम लोगों ने कोरोना पूरा सही कर लिया अपना। और बिल्कुल जो है पहले हमको बीपी भी था, तो फिर अंग्रेजी दवा खाते थे, तो फिर बाद में मुक्तावटी खाना चालू कर दिया। जब से यहाँ पे आए हैं बिल्कुल नहीं खाया हमने, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हमको, सब सही है। तो આવી રીતે જે યોગ કરશે એના કોરોના કોમ્પ્લિકેશન્સ કે બીપી, શુગર, થાઇરોઇડ કે કોઈ પણ રોગ હોય એને મટાડી શકશે। એટલે 9 વર્ષ પર મારે સાથે દરરોજ યોગ કરવાનું વ્રત લેજો અને એબીપી અસ્મિતાઓ પર યોગ ભગાવે, રોગમાં દરરોજ યોગ કરજો અને બીજાને પણ પ્રેરણા આપજો। પેટ્રોલ ડીઝલ પુરાવતા કેમ સાવધાની રાખવી છે જરૂરી? કેવી રીતે થાય છે પેટ્રોલ પંપ પર ગોલમાલ? પેટ્રોલ ડીઝલમાં કટકી થાય છે ત્યારે હું તો બોલીશમાં રાત્રે 8 વાગે થશે તેલના ખેલનો પર્દાફાશ।